Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is mitochondria. Introduction. Mitochondria is a double membrane bound organelle found in cytoplasm of eukaryotic cell. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक में पाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती। इफ़ वी टॉक अबाउट वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो मीन थ्रेड and chondrion mean granule like, and it is first observed by Richard Altman in 1894, and the term mitochondria was coined by Carl Vande in 1898, and it is produces enzymes for metabolic conversion of food into energy. Due to it is called powerhouse of the cell because it is responsible for the nutrients conversion of nutrients into energy yielding molecule ATP, which is the fuel to the cell activities. Means ये साइट होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की जिसमें हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या जो हम फूड लेते हैं उस फूड को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, एंड इसकी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और दीज फंक्शंस आर नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन because it is take place in the presence of oxygen. If we talk about the structure, it consists of outer membrane, inner membrane space, inner membrane, cristae and matrix. Outer and inner membrane is composed of phosphobilipid layer and proteins. Means जो outer and inner membrane है वो phosphobilipid layer की बनी होती है और proteins की बनी होती है। और ये जो दोनों membranes हैं इनकी different properties होती हैं। एंड these are the components of the mitochondria means membranes, और आप कह सकते हैं कि it the diagram showing the structure of mitochondria, it is inner membrane, it is outer, these are the cristae which are in the form of enfolding, and viscous or gel like material matrix, and these are the inner membrane space. Outer membrane is simple phosphobilipid layer. इट इनक्लोजेज द माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स पूरी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को इनक्लोज कर रहा होता है। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन्स पाई जाती है जिनको हम पोरीन्स कहते हैं, एंड विच अलाउ द मालिक्यूल्स टू फ्रीली डिफ्यूज फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर। मीन्स ये मालिक्यूल्स को फ्रीली डिफ्यूज करने में हेल्प आउट करती है कि वो वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन फ्लो कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टी। दीज आर द फोल्डिंग ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स विच एक्सपैंड्स इट्स सरफेस एरिया, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं जो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रही हैं और इसकी एबिलिटी को इंक्रीज़ कर रही हैं, उन्हें इन्हेंस कर रही हैं कि ये मोर एटीपी को प्रोड्यूस कर सके। और दिस आर द स्टार्क पार्टिकल और इनर मेम्ब्रेन स्फेयर्स आप इन्हें कह सकते हैं। इट इज़ कवर्ड विद दिस इनर मेम्ब्रेन स्फेयर्स एंड कॉल्ड स्टार्क पार्टिकल और नोब और हेड्स, और इनको F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। मीन्स इसके ऊपर ये जो स्फेयर्स या स्टार्क जी पार्टिकल्स टाइप होते हैं और ये जो नोब्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या है? इट इज़ द स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। मीन्स जो इनर मेम्ब्रेन ने जिस स्पेस को इनक्लोज किया होता है वो क्या होता है, इसका मैट्रिक्स। एंड इट इज़ जेली लाइक कंसिस्टेंसी, डेंस एंड होमोजीनियस। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड मटेरियल और जेली लाइक मटेरियल होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। और इसके अंदर वेरियस एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एंड विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज द इनर मेम्ब्रेन कंटेन। जो मैट्रिक्स है मीन्स उसके अंदर एटीपी सिंथेज पाया जाता है जो कि हेल्प आउट करता है एटीपी की प्रोडक्शन के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आर द यूनिक सेलुलर ऑर्गेनेली बिकॉज दे हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए एंड देयर ओन राइबोसोम। मीन्स दे हैव ओन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इनके पास अपना एक डीएनए मौजूद होता है जिसके थ्रू ये अपने नए माइटोकॉन्ड्रिया की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दे हैव नो नीड ऑफ न्यूक्लियस टू कोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स दे हैव राइबोसोम, दे हैव डीएनए, दे कैन सिंथेसाइज न्यू माइटोकॉन्ड्रिया, दे कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स, एंड दे हैव नो नीड फॉर द coding or instructions of the nucleus. It is all about mitochondria. This diagram shows the structure of mitochondria in which all the components and complete structure of mitochondria is shown. Thanks for watching, and if you like my video then like it and share to your friends and subscribe my channel.